जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे मजदूर बनना, पर मजबूर मत बनना। सही। कभी कभी हमें देखकर यूं ही मुस्कुरा भी देते हैं और कभी कभी यूं ही कोई घड़ी दिला देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है नितिन नरवाल से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मिडिल क्लास फैमिली निधि। अच्छा, मैं नितिन पढ़ रही थी। निधि नरवाल हिंदी स्टोरी टेलिंग। से स्टार्ट करते हैं। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना मोटिवेशन। हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार, मम्मी पापा ना गुरूर हैं हमारे, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। कॉलेज में ना मेरी एक दोस्त थी, ठीक है। उसने ना अपने बाल सी ग्रीन कलर के करा रखे थे और मैं कसम से बता रही हूँ बहुत मस्त लगते थे उसके बाल। अच्छा, तो मुझे लगा कि मुझ पे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक दिन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी, मैं अपने बाल हरे या लाल करा लूँ क्या? तो मम्मी पहले तो बोली कि हैं क्या क्या करा लूँ? हरे और लाल। ओह बाल मम्मी, बाल। वो आजकल लड़कियां ऐसे यहाँ तक रंग कराती हैं ना, हरे लाल पीले। तो मैं भी ऐसे करा लूँ क्या, रेड ग्रीन टाइप्स का कुछ? फिर आया मम्मी का क्लासिक जवाब कि ये सब अपने घर जाके करना, और बाकी जाके अपने पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अरे यार, मतलब हद है। एक तो पहले ये बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो आप? ये मेरा घर नहीं है क्या? इसी तरह उस दिन मम्मी की उस बात पर ना मैं थोड़ी सी इरिटेट तो हुई थी, मगर अब वो किस्सा याद करती हूँ ना तो हंसी आती है। जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल करना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा ख़त्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतज़ार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा। हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मॉम और डैड नहीं होते हैं। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार, मम्मी पापा ना गुरूर हैं हमारे, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो 10th में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे। तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करे। अब देखो, नाम रोशन करना था, ठीक है, तो साइंस ले ली। फिर 12th में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से। तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज़ वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज़ कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज़ की बस थी। और हरियाणा रोडवेज़ की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर, मैं और पापा पहुँचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुँचे यूनिवर्सिटी कैंपस। और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए। और
कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू एक दो बार में सीख जाएगी। सही। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज़ सिखाई कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। उस दिन दिल्ली से वापस आते टाइम वापसी में बस अड्डे पहुंचकर मैं और पापा कुछ खाने के लिए रुके और पापा ना यूं ही मुझसे कुछ बातें करने लग गए। नाउ लुक, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। तो पापा मुझसे बोले कि निधु, दिल्ली देख बड़ा शहर है, तू अकेले रहेगी तो ध्यान से रह। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, मैं ध्यान रखूँगी। फिर पापा बोले कि अच्छा, वैसे ये अमिताभ बच्चन तेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना? तो मैंने कहा कि हाँ पापा, मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। फिर पापा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर पापा बोले कि हाँ हाँ, कॉलेज तो अच्छा है तुम्हारा, देखा था मैंने आज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, अच्छा तो होगा ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, पसीने निकल जाते हैं बच्चों के। फिर पापा एकदम से बोले कि वैसे एक बात तो है, आज मैंने देखा कि तुम कॉलेज जाने वाले बच्चों के ना पहनने ओढ़ने के तरीके भी बदल ही जाते हैं। तुम्हारे कॉलेज के बैग्स देख लो कैसे अलग अलग स्टाइल के आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो सिंपल कपड़े का झोला उठाकर चल दिया करते थे हम। फिर मैं हंसने लगी और मैंने पापा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हाँ पापा, वो किताबें कम लेकर जानी होती है ना, तो ऐसे छोटी छोटी बैग्स होते हैं सबके। फिर पापा ने एक ड्रामेटिक सा पॉज दिया और बोले कपड़े कि जो भी है तू अपना ध्यान रखिए, तेरा जो मन करे ना तू वो पहने, तेरा जो मन करे तू वो खाए, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत बता, और ज़रूरत का सामान खरीदने में ना कभी कंजूसी मत करना। दिल्ली पहुंचकर जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो सब अपनी समझ से खरीद लेना। तुम्हारी बुक्स हैं, बैग्स हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ है खरीद लेना। बल्कि मुझे तो लगता है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे के पास ना एक घड़ी भी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि हाँ पापा, मैं ना दिल्ली पहुंचकर सब कुछ एकदम याद से खरीद लूँगी। फिर पापा अपने आप मुस्कुराने लगे। फिर थोड़ी देर बाद घर जाने से पहले पापा मुझे एक घड़ी की दुकान पर ले गए और वहाँ जाकर दुकान वाले से बोले कि भाई एक फर्स्ट क्लास घड़ी दिखा दे लड़की की। और मैं इतनी खुश कि बस पूछो मत। दुकान वाले ने 6-7 घड़ियाँ दिखाई, मुझे 3-4 पसंद आई। अब देखो, ये कहने सुनने में थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना ऐसे मौक़ों पर हम उस चीज़ को फाइनल करते हैं जो हमें ही नहीं बल्कि हमारे माँ बाप को भी पसंद है। क्या है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पर दिल को बहुत तसल्ली मिलती है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो उस वक्त मैंने उस घड़ी पर हाथ रखा जो मेरे पापा को सबसे ज़्यादा पसंद थी, और मैंने कहा कि मुझे भी यही वाली पसंद है। 2017 में घड़ी खरीदी थी, 2017। आज तक यही घड़ी पहनती हूँ। और सच बताऊँ ना तो कोई नई घड़ी खरीदने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पर इससे बेहतर और कुछ लगेगा। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की कीमत होती है, और ये कीमत ना रुपयों पैसों से कई ज़्यादा है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाज़ार से आते आते हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते, खुद भले ना खाते हो। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं मिठाइयाँ बांट। कभी कभी हमारी नज़र उतारते हैं, तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने के लिए कहते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि बेटा ज़िंदगी में ना कुछ भी बनना, ज़िंदगी में कुछ भी बनना, चाहे मजदूर बनना पर मजबूर मत बनना।
कभी कभी हमें देखकर यूं ही मुस्कुरा भी देते और कभी कभी यूं ही कोई घड़ी दिला देते। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत आला। जी जनाब, एक एक वर्ड बिल्कुल सच। यही सिचुएशन होती है, यही हालात होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। माँ बाप का प्यार बड़ा ही अजीबोगरीब सा होता है। माँ बाप का प्यार, अच्छा एक हमने ऐड देखा था शायद बाप के लिए कि बाप ने अपने बेटे से शदीद मोहब्बत करता था लेकिन उसे डांटता देता था, याद है? मुझे वो याद आ गया। बिल्कुल यही सिस्टम होता है कि कभी भी खुल के, फादर्स डे पे देखा था। हाँ शायद, खुल के इजहार नहीं करते, खुल के बात नहीं करते। खुद ये है कि अक्सर देखा है कि माँ बाप जो है वहाँ की बच्चों से खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन उनके बिहेवियर, उनका तरीक़ेकार, उनका स्टाइल। आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कभी अचानक आते आते समोसे पकौड़े ले आते हैं, कभी आते आते कोई चीज़ ले आते हैं खाने के लिए। ये उनका बड़ा खूबसूरत सा प्यार का तरीका होता है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात इंस्पायर कर गई? मतलब हर बात इमोशनल, हर बात ही इमोशनल थी। मतलब मैं नहीं रख पाई अपने जज्बात पे काबू। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं आप लोग ऐसी वीडियो सजेस्ट कर देते हैं कि जो डायरेक्ट दिल पे लगती हैं मेरे। और क्योंकि इंसान कुछ कंडीशंस, अब सब कुछ नहीं बताया जा सकता और कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है। मैं आज एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बयान करने के काबिल नहीं होती। मेरे ऊपर उतने इमोशंस, उतनी फीलिंग्स आ जाती हैं जो मैं फील करती हूँ, वो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। लेकिन और ये भी बात है कि आपको हर चीज़ बताई जा भी नहीं सकती, पूरी लाइफ है। तो खैर जो भी बातें थी उसमें मुझे 100% सच्चाई दिख रही थी। ऐसे ही होता है। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि पकोड़े और समोसे ले आया करते हैं, तो मेरे फादर अक्सर जब खुश होते हैं तो मेरे लिए वाइटनर ले आया करते हैं और आके कहते हैं सिद्रा तुम्हें चाय बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए वाइटनर ले आया हूँ। आज मैं एक पैकेट एक्स्ट्रा ले आया हूँ, आज मैं 2 पैकेट एक्स्ट्रा ले आया हूँ, तो जाओ चाय बनाओ और मुझे भी पिलाओ, खुद भी पियो। तो मुझे वो बात उससे रिलेट करती हुई लगी। दूसरी बात ये है वॉच के हवाले से, मतलब मेरा एक कह दें कि एक ऐसा ही दौर गुजरा है कि हमेशा 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 मेरी लाइफ में जब भी वॉच मैंने ली है तो मेरी फादर की तरफ से ही मुझे दिलाई गई है। मतलब मुझे वॉच लेने की ये कहने तमीज़ नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं 7 क्लास में 8 क्लास में तो उनको इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन मेरे पापा स्टेनलेस स्टील है, ये वाली है, ये वाली है, क्योंकि वो वैसे भी बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है तो उनको इन चीज़ों की समझ बहुत ज़्यादा है। तो देखकर, ब्रांड देखकर अच्छे से उसको चेक करके और मुझे दिलाना, और हमेशा खुद प्रेफर करते हैं कि ये वाली बेटर रहेगी। और जैसी ब्लैक वॉच इन्होंने पहनी हुई है, इत्तेफाक ये है कि ऐसी ही ब्लैक वॉच मेरे पास भी है। अच्छा। जो मेरे फादर की तरफ से ही मुझे मिली थी। और मैं हमेशा एक चीज़ है जो वो कभी नहीं खरीदते और हमेशा मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होता है, वो है पेन। वो अपना कभी बॉल पॉइंट खुद से नहीं खरीदते। तकरीबन 6 या 7 स्टैंडर्ड से हमेशा उनका बॉल पॉइंट मैं लेती हूँ और मैं एज अ गिफ्ट उनको हमेशा उनकी पॉकेट के अंदर लगा देती हूँ। जब रात में सोते हैं मुझे पता चल जाता है कि अगर वो पेन जो इससे पहले जो मैंने दिया था वो ख़त्म होने वाला है या वो बस अब ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं रात में जाकर अच्छे से ख़रीद कर अच्छा सा कोई पेन उनकी पॉकेट में लगा दिया करती हूँ। तो कभी भी मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने कोई बॉल पॉइंट ख़रीदा हो, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी वॉच खुद से ख़रीदी हो पापा के बगैर। दूसरी बात ये है कि मार्क्स को लेकर, पोजीशन को लेकर, करियर को लेकर मुझे लगता है इस दुनिया में अगर आपसे ज़्यादा कोई फ़िक्रमंद होता है तो वो है आपके पेरेंट्स। बिल्कुल। जो आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो जो किसी ने पहले कभी ना किया, जो चाहते हैं कि आप कामयाबी की बुलंदियों तक जाओ, उनको छुओ, और वो उसके लिए इतना कोशा रहते हैं। पता है आपको मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि यार हम लोग जो बनते हैं, हम दिखते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी हो, आपका तो बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं आपकी तो हाइट बहुत अच्छी है, आपकी तो लुक बहुत अच्छी है। तो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि यार मैं जो इतनी अच्छी हूँ तो मैं खुद से तो हूँ नहीं। पहली बात तो अल्लाह की देन है, और दूसरी बात ये मुझे बनाने वाले तो मेरे पेरेंट्स हैं। मैं इतनी अच्छी निखर कर जब आई हूँ, जब वो दोनों बर्बाद हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, उन्होंने अपनी जवानियाँ झोंक दी है। क्योंकि हर चीज़ की फ़िक्र, हमारी फ़िक्र, हमारी डाइट की फ़िक्र उनको करनी होती है। हमारी एजुकेशन हमारे पेरेंट्स देखते हैं, हमें मोटिवेट वो करते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिल्कुल बिखर जाते हैं। अच्छा, आपको पता है मेरे साथ मसला ये है कि मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो मैं छुपा नहीं सकती। सही। ये मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि मेरा मूड ऑफ हो या मुझे किसी चीज़ की टेंशन हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी से शेयर करूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी वजह से टेंस हो। आप यकीन करिए मेरा फेस देखकर मेरे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मैं टेंशन में हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और नोट की है कि बेटी का बाप के साथ ज़्यादा एक रिश्ता होता है, अटैचमेंट होता है, सही और कह रहे हैं। और बेटे का माँ के माँ साथ। के ये एक लॉजिक है, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं बेटी में मतलब है कि बाप का प्यार ज़्यादा मिल रहा होता है, बाप अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, आपको पता है दूसरे सिटी अगर जा रही है लड़की, बाप अपनी परेशानी जाहिर तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप कितना परेशान हो रहा होगा कि एक बेटी दूसरे शहर जा रही हो, कितनी फिक्रमंदी हो रही होगी, पता वो नहीं कह क्या। तो रही है कि फजूल में बात, बाकी वो सही कह रही हैं कि मेरे फादर भी नहीं फजूल करते, में बात नहीं करते। नहीं करते, सही जब बात कोई है। काम की बात हुई ना तो बात कर ली, अदरवाइज फजूल नहीं बोलना कभी। अगर वो कुछ फजूल बोलते हैं, फजूल तो नहीं कह सकते, कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं, तो तब आपको लगता है यार नहीं आज कुछ खास बात परेशान है, है। आज पापा वाकई मुझे लेकर टेंस हैं, तभी तो मुझे इतना गाइडलाइन दे रहे हैं। अब जैसे उसके पापा उसको बार बार गाइड कर रहे थे कि बेटा कपड़े खरीद लेना, बैग ले लेना, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो दिक्कत मत करना, कंजूसी मत करना, खुले दिल से ले लेना, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, हमने इनकी बातों को इतना फील किया, इतना बातों को इनका समझा, मैं समझता हूँ इनका बोलने का अंदाज़, किस तरीके से, किस डिटेल से, किस प्यार से, किस फीलिंग से इन्होंने बातें बताई हैं, तो ही हमारे दिल तक, दिमाग तक पहुंच पहुँची पाई हैं, हैं। बिल्कुल। अगर ये बहुत सिंपल तरीके से शायद अपनी बातों को करती तो शायद, लेकिन उन्होंने इनके अपने साथ गुजरी है, इन्होंने एक एक पल अपने माँ बाप के साथ जिस तरह गुजारा, जिस तरह से उनकी बातों को फील किया, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को एक रिमाइंड किया, तो मतलब बहुत डिटेल से, बहुत ही फीलिंग के साथ बताने से हम तक उनकी फीलिंग पहुंची, तो शायद इस वजह से मतलब है लफ्ज़ों कि से ज़्यादा खेल, मुझे ऐसा लगा लफ्ज़ों का इतना खेल Feeling। नहीं था, लेकिन फीलिंग का बहुत बड़ा खेल था। और दूसरी बात ये है कि पता नहीं क्यों ऐसे लम्हात इंसान चाह के भी नहीं भूल सकता ना। मतलब वो जैसे वर्ड टू वर्ड बता रही थी, वो 2017 की बात बता रही थी, तो कोई और इंसान हो जो इतना फील नहीं करता तो उसको तो शायद सेंटेंसेस भी तरीके से याद नहीं होते कि पापा ने क्या कहा, लेकिन मैंने एक-एक क्या कहा। लफ्ज़, एक-एक उनको बात, लफ्ज़ ब लफ्ज़, एक्सप्रेशन तक, एक्सप्रेशन, कन्वर्सेशन याद थी, पापा का क्या टोन था, वो कितने फिक्रमंद थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बातें होती हैं जो इंसान के दिल में कहीं घर कर जाती हैं, जो इंसान शायद बुढ़ापे तक नहीं भूल सकता। तो अपनी जितना पूरी हो लाइफ में याद सके, रखता मैं है। कहता हूँ जितना हो सके अपने माँ बाप की बिल्कुल। इज़्ज़त करें, माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की कदर करें। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें बहुत सारी माँ बाप की बातें गलत फील हो रही होती हैं उस वक्त, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भले का सोचते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी भी, मैंने तो एक चीज़ और अपनी ज़िंदगी में आजमाई है, अपनी ज़िंदगी में नोट की है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम माँ बाप की खिलाफ जाके करते हैं, आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है। एक बात और भी करना चाहूँगी जिसको लेकर मैं बहुत फिक्रमंद होती हूँ। मेरा भाई है, मतलब अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो मेरी मामा उससे बहुत प्यार करती है, मतलब शायद उनकी जान बसती हो उसमें। आपने जैसे कहा कि बिल्कुल। मदर जो होती हैं वो बेटों से ज़्यादा से अटैच ज़्यादा। होती हैं, और बेटियां जो होती हैं वो बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं। तो हम अपनी सारी फरमाइशें पापा को बता रहे होते हैं, और वो जो मेरी मामा है ना, वो अपनी सारी, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, बेटा मुझे है। यहाँ जाना है, मुझे मामू के यहाँ छोड़ कर आओ, मुझे ये करो, तुम इस रूम में रहो, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, मतलब बहुत केयर करती हैं। तुम ये नहीं खाओगे, चलो मैं ये बना देती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो ठीक है, ठीक है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे, लेकिन वो शायद उनके उसके अंदर उनकी जान बसती हो जैसे। बिल्कुल ऐसा और ही मैं है ये सब। सोचती हूँ कितना बड़ा एक सेक्रिफिकेशन होता है माओं की तरफ से, कि जब वो अपने बेटों की शादियाँ कर देती हैं और फिर किसी और की उसके ऊपर प्रायोरिटी हो जाती है, किसी और का हक हो जाता है, तो कितना बड़ा दिल करती होंगी यार कि एक बेटा जो सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी का महवर होता है, लेकिन उसे भी बांट देती। अच्छा, वही चीज़ जब बांटना लफ्ज़ होता है ना, माँ के जहन में अगर ये बांटने वाला लफ्ज़ होता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती हैं कि बेटा अगर थोड़ा, एक नई दुल्हन आती है, एक बीवी आती है, लेकिन शेयरिंग हो जाता है, अब शेयरिंग माने तो, ना माने। देखिए शेयरिंग तो होना ही है, वो तो हर ये तो सर्कल है ज़िंदगी का। लेकिन अगर उस शेयरिंग को ये समझा जाए कि बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है, उसको नेगेटिव पॉइंट से फील करे माँ, तो वो माँ परेशान हो जाती है। अगर वही माँ समझदार हो थोड़ी सी, वो कहे कि अब इस उम्र में वाकई शेयर करना है इसको मुझे अब। लेकिन एक बात बताओ, हालात वो नहीं रहते जो पहले होते हैं शादी से पहले। बाद में आपको पता है मसरूफियात बढ़ जाती हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये ज़िंदगी का सर्कल है, वो हालात नहीं रहने, ये कुदरत की तरफ से है एक चीज़ कि उसकी शादी होनी है, उसने अपना टाइम अपने घर वालों को, फिर अपनी नस्ल, अपने बच्चे, एक सर्कल है ज़िंदगी का। अच्छा, बचता क्या है अगर हम थोड़ा सा सोचें?
बेटियों की शादी करनी है, उन्हें दूसरे घर जाना है, जिनको पाला, जिनको पोसा, जिनको इतना बड़ा किया, जिनके लिए सब कुछ दे दिया, त्याग दिया, बेटा उसकी शादी करनी है, उसे भी किसी और का हो जाना है। तो मतलब मैं ये कहूँगी बेलौस मोहब्बत की अगर मिसालें ढूंढें माँ बाप से तो पेरेंट्स से बेहतर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, जिनके हाथ तो आखिर में खाली ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।